हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ ड्रामा। आज मैं आपके लिए कोरियन बीएल ड्रामा आवर डेटिंग सीन का एपिसोड 2 लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ डू चेक इट आउट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली वान जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है उसी कंपनी में कीते, जो कि लीवान का पहला प्यार है, काम करता है। लीवान 60 साल बाद कीते को अपने सामने देखकर परेशान हो जाता है कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि 60 साल पहले उसने कीते को किस किया था और बिना कुछ कहे वहां से भाग गया था। आगे हम देखते हैं कि लीवान अकेले बैठा होता है कि तभी उसके फ़ोन पर रीट्राई कंपनी के सीईओ टेहू का मैसेज आता है, जो लीवान से पूछता है कि वो घर ठीक से पहुंच तो गया। उसके बाद टेहू लीवान के साथ अगला प्रोजेक्ट साथ में करने के बारे में लिखता है। लीवान उनके प्रपोजल को मना करने के बारे में सोचता है और आई एम सॉरी टाइप करता है, पर लीवान मैसेज सेंड नहीं कर पाता और कीते के बारे में सोचता है जब वो पहली बार कीते से भागा था। स्टोरी हमें 7 साल पहले यानी कि 2015 की दिखाई जाती है, जिस दिन लीवान और कीते की ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई थी। कीते स्कूल के टेरेस पर ही अपने दोस्तों के साथ लीवान का वेट कर रहा होता है, क्योंकि उनका ड्रिंक करने जाने का प्लान था। लीवान भागकर वहां पहुंचता है। कीते ने लीवान से उसका कैमरा भी मंगवाया था। कीते लीवान से कैमरा लेकर अपने दोस्तों को उनकी फोटोज लेने के लिए दे देता है। उनके पास ग्रेजुएशन सेरेमनी वाली फूल भी होती है। कीते और लीवान उस फूल के साथ ही फोटोज खिंचवाते हैं। कीते लीवान को उनके ग्रेजुएशन की बधाई देता है और लीवान को उसका कैमरा वापस करता है। उसके बाद कीते लीवान को उनके साथ ड्रिंक के लिए ले जाने वाला होता है कि तभी लीवान कहता है कि वो कीते से अकेले में कुछ कहना चाहता है। उनके दोस्त उन्हें प्राइवेसी देने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। डरते डरते लीवान कीते से कहता है कि वो उसे पसंद करता है, पर कीते इस चीज़ को बहुत हल्के में लेता है। वो भी लीवान से कहता है कि वो भी उसे पसंद करता है। लीवान अपनी बात को समझाने के लिए कीते की लिप्स पर हल्की सी किस करके कहता है कि वो इस तरह से उसे पसंद करता है। कीते लीवान के अचानक किस करने से हैरान हो जाता है। इससे पहले वो कुछ कहता, लीवान उससे सॉरी बोलकर वहां से भाग जाता है और एक कमरे में आकर छुप जाता है। कीते लीवान को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे जाता है और उसे आवाज़ भी देता है, पर लीवान कहीं नहीं मिलता है। तभी कीते को उसके फ्रेंड्स कॉल करके उन्हें जल्दी आने के लिए कहते हैं। कीते उनसे लीवान के घर का या फिर उसकी दीदी का टेलीफोन नंबर मांगता है, लेकिन उनके फ्रेंड्स के पास नंबर नहीं होता है। इसलिए कीते फ़ोन रख कर लीवान को फिर से ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ लीवान हमेशा के लिए छुपने की नीयत से सब कुछ छोड़कर वहां से भाग जाता है। साथ ही साथ वो अपने कैमरे को भी वहीं छोड़ देता है। समय आगे बढ़ता है। वो लोग 20 साल के हो चुके होते हैं। लीवान और उसकी बहन अपनी आंटी के रेस्टोरेंट में उनकी मदद करते हैं। लीवान साइड में बैठकर ड्राइंग कर रहा होता है कि उसकी बहन लीवान को उसकी आंटी के काम में मदद करने के लिए कहती है, लेकिन लीवान ड्राइंग में ही लगा होता है। तभी उसकी बहन लीवान को टेबल नंबर 4 पर कुछ ड्रिंक्स देकर आने के लिए कहती है, जहाँ पर कुछ लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लीवान को कहीं ना कहीं छोटी सी उम्मीद होती है कि उस टेबल पर कीते होगा, क्योंकि आज उसका भी बर्थडे, पर उसकी उम्मीद में पानी फेर जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई और ही लोग थे। लीवान को खुद से नफरत होती है कि वो कीते के आने की उम्मीद कर रहा था, जबकि वो अच्छे से जानता है कि कीते वहाँ कभी नहीं आएगा। दूसरी तरफ कीते अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। उन लोगों ने ड्रिंक भी कर रखा था, इसलिए वो लोग थोड़े से नशे में थे। साथ ही साथ सभी लोग गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ उनको एक सवाल पूछना होता है। एक लड़की कहती है कि उसे यहाँ पर मौजूद एक लड़के पर क्रश। अब होता ये है कि जिसका क्रश नहीं है उसे एक ड्रिंक का शॉट लेना। सभी लोग अपने अपने क्रश के बारे में बताने लगते हैं। कीते को चुप देखकर उन्हें लगता है कि कीते का कोई भी क्रश नहीं है। थोड़ी देर के बाद सभी लोग थक कर वहीं सो जाते हैं। कीते अपने फ़ोन पर लीवान का मैसेज चेक करता है, जहाँ पर उस दिन के बाद से लीवान का एक भी मैसेज नहीं आया होता। कीते लीवान को कॉल करता है, पर लीवान का नंबर बंद बताता। कीते सोचता कि कितनी अजीब बात है, वो मुझे पसंद करता था पर मैंने उसे खुद से दूर कर दिया। अब उसके गायब हो जाने के बाद मैं पीछे अकेला रह गया। कहानी 4 साल आगे बढ़ती है। कीते कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने स्टार्टअप शुरू करता है, जिसके लिए उन्हें उनकी इन्वेस्टमेंट भी मिल गई है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और पार्टी करने का
प्लान करते हैं। कीते अपनी खुशी लीवान से बांटने की सोचता है, पर फिर वो अपना इरादा बदल देता है। दूसरी तरफ लीवान की आंटी की डेथ हो चुकी होती है। उसकी बहन रोकर लीवान से पूछती है कि क्या वो आज भी किसी को कॉल नहीं करेगा। लीवान का मन कीते को मैसेज करके अपना दुख बताने का होता है, पर फिर वो मैसेज डिलीट कर देता है क्योंकि इसमें कीते को मैसेज करने की हिम्मत नहीं होती है। उस दिन के बाद से कीते की बहन अपनी आंटी का रेस्टोरेंट संभालने लगती है और लीवान को जब भी कीते की याद आती थी वो ड्राइंग करने बैठ जाता था, जिस वजह से उसकी ये हैबिट हो गई थी और वो कई कहानियाँ भी लिखने लगा था। कई लोगों को लीवान की ड्राइंग पसंद आने लगी थी और वो कमेंट्स के जरिए लीवान की ड्राइंग की तारीफ करते थे। लीवान को इससे बहुत खुशी मिलती है। तभी लीवान को मैजिक टून बिजनेस सेंटर से मिस्टर वान का मैसेज आता है कि लीवान उनके नए आर्टिस्ट बूट कैंप के फाइनल इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गया है। लीवान को फाइनली कीते को भूलकर एक नई दुनिया में एंटर करने का मौका मिल जाता है। वो अगले दिन 1 बजे इंटरव्यू के लिए पहुंच जाता है। मिस्टर वान लीवान का ही पेज चेक कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इस बार का कंपटीशन बहुत मुश्किल था। नए आर्टिस्ट का डेब्यूट करने का तो सबसे बुरा समय था। मिस्टर वान लीवान को बताते कि जिन लोगों ने एब्रोड में काम किया है और जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, उन लोगों ने भी इस कैंप के लिए अप्लाई किया है। लीवान उसे ये मौका देने के लिए मिस्टर वॉन को थैंक यू बोलता है। मिस्टर वॉन लीवान को उसके ब्लॉग में देखकर ही कांटेक्ट करते। उन्हें लीवान का पहला और दूसरे राउंड का सबमिशन बहुत पसंद आता, इसलिए वो चाहते कि लीवान उन्हें इस कैंप के लिए ज्वाइन करे। अगर वो कैंप ज्वाइन करते हैं तो उसे 1 साल तक एब्रोड में रहना पड़ेगा। लीवान को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद मिस्टर वान लीवान से पूछते हैं कि जब वो ड्राइंग करता है तो सबसे पहले वो क्या ड्रॉ करता है। लीवान बताता है कि वो सबसे पहले चेहरा बनाता है। मिस्टर वान लीवान को उसकी ड्राइंग दिखाते जिसमें लीवान ने अपनी हर कहानी के लिए एक ही कैरेक्टर की ड्राइंग बनाई है। सिर्फ यही नहीं, उनके एक्सप्रेशन और डायलॉग्स भी सेम है। मिस्टर वान को लगता है कि लीवान इस कैरेक्टर को छोड़ ही नहीं पा रहा है, जबकि उनके कंपनी को ऐसे आर्टिस्ट की ज़रूरत है जो अलग अलग स्पेक्ट्रम्स में बैठता हो और कई तरह की ड्राइंग बनाता हो, ना कि वो जो एक ही कहानी और इमोशन में डूबा हो और एक ही चेहरा ड्रॉ करता हो। इसलिए मिस्टर वान लीवान को इस कैंप के लायक नहीं समझते हैं। फिर भी लीवान मिस्टर वान को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसके ब्लॉग में उन्हीं के कमेंट्स की वजह से उसे कई सालों तक ड्राइंग करने की हिम्मत आई। मिस्टर वान को लीवान की बातें समझ में नहीं आती हैं। मिस्टर वान को कंफ्यूज देखकर वो कंफर्म करता है कि क्या मिस्टर वान ही गेम बॉय है ना, जो उसके ब्लॉग पर हमेशा कमेंट्स करते रहते हैं। पर मिस्टर वान बताते हैं कि वो गेम बॉय नहीं है। बाहर आकर लीवान यही सोचते रहता है कि फिर गेम बॉय है कौन। तभी लीवान को कॉल आता है। उसे लगता है कि इसकी बहन का कॉल है, पर वो कॉल रीट्राई कंपनी के सीईओ टेहो का होता है, जो लीवान से एक कैरेक्टर ड्रॉ करने के सिलसिले में मिलना चाहते हैं। इसलिए टेहो कल 11 बजे लीवान को अपनी कंपनी बुलाता है। लीवान को ऐसा लगता है कि जैसे ये मौका आसमान से गिरकर उसके गोद में आ गया। स्टोरी प्रेजेंट में आती लीवान सोच ही रहा होता है कि वो टेहो को क्या मैसेज करे, तभी उसके फ़ोन पर गेम बॉय के कमेंट्स आने का नोटिफिकेशन आता। लीवान कमेंट्स पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि आज का एपिसोड उसे बहुत अच्छा लगा। उसे उम्मीद है कि कहानी का मेन कैरेक्टर इयान अगले एपिसोड में भागेगा नहीं। कमेंट्स पढ़ के लीवान स्माइल करता और रिप्लाई देता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर मेरा हमेशा साथ देने के लिए थैंक यू। इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं भागूंगा। गेम बॉय की वजह से लीवान इस बार कीते से नहीं भागने का फैसला करता है और टेहो को मैसेज करता है कि वो कब से काम शुरू कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गेम बॉय कोई और नहीं बल्कि कीते ही है, जो गेम बॉय की आईडी से लीवान की स्टोरी पर कमेंट करते रहता है। लीवान का कमेंट्स पढ़कर कीते स्माइल करता है और सोचता है कि यहाँ तक आने के लिए उसे 7 साल कैसे लग गए। और एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म होता। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।